हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में या फिर सितंबर मंथ में एक अनफेयर एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी हो रहा है कहीं ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप बेटर डिज़र्व करते थे। तो देखिए, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। और ये मंथली रीडिंग होती है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें आपको एहसास दिला सकती हैं कि भाई कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, कहीं चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए लोग हो सकते हैं, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ ओवर करी और कहीं आपको सितंबर स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि आपको उतनी वापसी नहीं मिली। यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप अपना लव बहुत एक्सप्रेस किया या फिर अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा करा और पार्टनर की तरफ से आपको वापसी नहीं मिली, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने ओवर करी और उस हिसाब से आपको एक रिज़ल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, शायद इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है कि कहीं सितंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पीछे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया या फिर खुद को इग्नोर किया। तो अगेन मैं कहूँगी उसी चीज़ को चेक करके कहीं इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, एक बाउंड्री मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं आप बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड रोज कलर्ड ग्लासेस के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी ब्यूटीफुल है इस रिलेशनशिप में या फिर इन जनरल भी, आप उसी को ही देख रहे हैं, उसी को ही देखना चाह रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कैंसेरियंस कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करें। जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं हम उन पे ही फोकस करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डिनायल मोड में रहें या फिर जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं उनको कहीं हम एक्सेप्ट ही ना करें। तो देखिए, बहुत ही एक बैलेंस बना के हमें चलना पड़ता है। हमें जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट करके या फिर दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कैंसेरियंस में आपको यही कहूँगी कि जो भी ठीक आपके रिलेशनशिप में नहीं चल रहा है उसके लिए एक एक्सेप्टेंस अगर है, और देखिए उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप रख रहे हैं या फिर जो भी पॉजिटिव है उसको देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी चीज़ को लेके अगर आप डिनायल मोड में हैं या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको ज़रूर आप चेक करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई चीज़ें अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही होती हैं और कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने अंदर ही गलती ढूंढना शुरू
कर देते हैं, हमें लगता है हम ही ऐसे हैं, और कहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, और उसके लिए हम स्टैंड नहीं लेते हैं, उसके लिए हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो टेम्परेरी तो एक गेन मिलता है, लेकिन आगे जाके रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ होते हैं और कहीं हम भी परेशान होते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड उसी चीज़ को और कंफर्म कर रहा है कि कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं या कुछ चीज़ें आपको किसी लेवल पे हर्ट कर रही हैं, लेकिन आप खुल के उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए, सीक्रेट लवर का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके एक सीक्रेसी भी मेंटेन कर रहे हैं। आप अगेन देखिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके चुप हैं। आप कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कैंसेरियंस की इस चीज़ को चेक करके आप ज़रूर करेक्ट करें। एंड यहाँ पे द चैरियट का कार्ड कहता है अगेन, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप एक शिफ्ट, एक मूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, ला रहे हैं। आप अगेन मैं कहूँगी रुक नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सितंबर मंथ में या सितंबर एंड में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल से ही रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, सितंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर भी किसी चीज़ को लेके किसी लेवल पे स्टक दिख रहे हैं। अगर इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं तो फिगर की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ऊपर 2 क्रोज हैं। तो देखिए, कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, देख के अनदेखा, सुन के अनसुना कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेके एक डिसीजन, एक चॉइस भी लेने की ज़रूरत है, और कहीं वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर उनके मन में उन चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। और देखिए, यहाँ पे लस्ट बाउंड का कार्ड कहता है कि एक फिज़िकल अट्रैक्शन, एक फिज़िकल इंटीमेसी कहीं वो चाह रहे हैं या फिर वो फील कर रहे हैं। और देखिए, समर का कार्ड भी कहीं एक हैप्पी मोमेंट्स की बात करता है, कहीं एक वार्मथ की बात करता है, कहीं एक जॉय की बात करता है। तो ऐसा ही कहीं आपके साथ वो चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कि उन्होंने भी कोई चीज़ ओवर करी। और देखिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सबके पार्टनर्स के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ओवर लव एक्सप्रेस कर रहे थे, ओवर गुस्सा कर रहे थे, या फिर ओवर एक स्टक एनर्जीज में थे। अगेन, कोई भी चीज़ वो ओवर कर रहे थे, उसमें एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, आपके साथ एक यूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट्स चाह रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं सितंबर एंड या सितंबर मंथ के लिए भी हो सकता है एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी आपके पार्टनर महसूस कर सकते हैं। कहीं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, कहीं इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। उनके माइंड में चीज़ों को लेके एक इमेज बन गई है, एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, और उसी के ही बेसिस पे वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो आँखों के आगे एक काले हाथ हैं। तो कहीं अगेन देखिए, कुछ चीज़ों को वो नहीं देख रहे हैं, कहीं सच रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा था कि कहीं चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, चीज़ों को नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ट्रुथ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में किसी चीज़ को लेकर हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। देखिए, सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं केज्ड, हार्ट, डैमेज्ड
एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एक हर्ट एनर्जीज सितंबर स्टार्टिंग में रह सकती हैं। और देखिए डैमेज बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक डैमेज हुआ है, एक हर्ट अगेन मैं कहूँगी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। और ऐसा लग सकता है कि एक घुटन, एक सफोकेशन है। और देखिए हम आप दोनों की अगर एनर्जीज देखें तो आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड था, तो आप अनफेयर एनर्जीज में दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कहीं वो भी एक स्टक एनर्जीज में हैं। और देखिए यही कहीं रिलेशनशिप में भी दिख रहा है। और इसीलिए शायद देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में लव्ड वंस हैं या कोई स्पेशल इंसान जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, आप उससे डिस्कस कर रहे हैं। और ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आप बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। और कुछ कैंसेरियंस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं या उसी को ही लेके आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और देखिए जो भी हो रहा है कहीं मिड ऑफ सितंबर के लिए यहाँ पे ट्रायल्स ऑफ लव एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई इन चीज़ों से आपने सीखा है, लेसन्स लिया है और चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। आप अगर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को देख पा रहे हैं तो जो फिगर हैं कार्ड में वो फ्लावर्स लेकर बैठी हुई हैं। तो लिटरली कुछ कैंसेरियंस या उनके पार्टनर एक दूसरे को फ्लावर्स दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं या कोई गिफ्ट गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए इन नटशेल कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी इश्यूज़ चल रहे थे कहीं मिड ऑफ सितंबर में वो रिजॉल्व हो रहे हैं। पास्ट चीज़ों से आप लोग लर्निंग ले रहे हैं, लेसन ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसके बावजूद कि एक लविंग, एक केयरिंग एनर्जीज मिड सितंबर के बाद इस रिलेशनशिप में आ रही हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। और देखिए इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा सेफ चलना चाह रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा भी है कैंसेरियंस कि एक हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फिर आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो। तो देखिए इस चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा भी जब हम दिल से चलते हैं तो वो भी चीज़ों को ख़राब करता है, बहुत ज़्यादा भी जब हम माइंड से चलते हैं तो उससे भी कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। और यहाँ पे मैसेंजर एंड ट्वीट के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। या तो बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि एंड ऑफ सितंबर में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया जिसकी वजह से एक लॉजिकल थिंकिंग रह सकती है या जिसकी वजह से एक अगेन फ्रस्ट्रेशन रह सकती है या फिर नॉट वेरी गुड एनर्जीज रह सकती हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सितंबर मंथ के लिए मिक्स ही एनर्जीज दिख रही हैं, जिसमें कि मिड ऑफ सितंबर मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड सितंबर स्टार्टिंग में कहीं अगेन एक सफोकेशन, एक घुटन दिख रही है। और सितंबर एंड के लिए कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चल रहे हैं। और देखिए इस चीज़ में अगर आप बैलेंस लेकर आ पाते हैं तो कहीं सितंबर एंड की एनर्जीज़ को भी आप बेटर कर पाएंगे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।